जब कुंभ के मेले में चांदी के सिंहासन पर महामंडलेश्वर की सवारी निकलती है, तब हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उनका ठाठ किसी राजा महाराजा से कम नहीं होता। अखाड़े में महामंडलेश्वर एक सम्मान पूर्वक पदवी है। किसी सन्यासी को महामंडलेश्वर की पदवी पाने के लिए त्याग, संयम और अखाड़े की 5 स्तरीय जांच, ज्ञान वैराग्य की परीक्षा में खरा उतरने पर ही पदवी मिलती है। पदवी मिलने के बाद भी तमाम प्रतिबंध से जीवन भर बंद कर रहना पड़ता है। उसकी अनदेखी करने पर अखाड़े से निकाल दिया जाता है। क्या होती है महामंडलेश्वर की पदवी? कौन बनता है महामंडलेश्वर? इसके बारे में जानने से पहले अखाड़े क्या होते हैं, ये जानना होगा। जब भारत में मुस्लिम संप्रदाय अस्तित्व में आया तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। इसलिए ज्ञान के प्रसार के अलावा अखाड़ों ने विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए शस्त्रधारी ब्रिगेड का गठन किया और उन्हें अखाड़े नाम दिया। अखाड़े को 13 संघों में वर्गीकृत किया गया। 13 संघ का अर्थ है 13 अखाड़े। महामंडलेश्वर का जीवन समाज सेवा और धर्म प्रचार के लिए समर्पित होता है। कुंभ महाकुंभ में नए महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया जाता है। 13 अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर के बाद महामंडलेश्वर का नंबर आता है। हर अखाड़े में कम से कम 30 से 40 महामंडलेश्वर होते हैं। महामंडलेश्वर जो होते हैं वो सामाजिक गतिविधियां जैसे संस्कृत विद्यालय, गौशाला का संचालन, मतांतरण रोकने की मुहिम चलाना, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगवाना, गरीबों की बेटियों का विवाह कराना, अन्न क्षेत्र जैसे भंडारे का संचालन करने जैसे कार्य करते हैं। आगे जानते हैं महामंडलेश्वर जांच के मानक क्या होते हैं। महामंडलेश्वर की उपाधि पाने के लिए समाज का कोई भी व्यक्ति अखाड़ों से संपर्क कर सकता है। डॉक्टर, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, इंजीनियर, वैज्ञानिक, राजनेता जैसे और भी लोग सामाजिक जीवन से मोह भंग होने पर संन्यास लेते हैं। अखाड़ों से कोई व्यक्ति सन्यासी महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए संपर्क करता है तो उसे अपना नाम, पता, उसका क्वालिफिकेशन, सगे संबंधियों की और रिश्तेदारों की जानकारी और उसके नौकरी व्यवसाय की जानकारी देनी होती है। अखाड़े के थाना पति के जरिए उसकी पड़ताल कराई जाती है। थाना पति की रिपोर्ट मिलने पर अखाड़े के सचिव व पंच अलग अलग जांच करते हैं। कुछ लोग संबंधित व्यक्ति के द्वारा दी हुई जानकारी को वेरीफाई करने के लिए उस व्यक्ति के घर जाकर परिवारजनों व रिश्तेदारों से संपर्क करके सच्चाई का पता करते हैं। जिस स्कूल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है, संतों की टीम वहां जाती है। लोकल पुलिस स्टेशन से जानकारी मांगी जाती है कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर। समस्त रिपोर्ट अखाड़े के सभापति को दी जाती है। वो अपने स्तर से जांच करवाते हैं। फिर अखाड़े के पंच उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। उसमें खरा उतरने पर महामंडलेश्वर की उपाधि देने का निर्णय होता है। महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये जानते हैं। महामंडलेश्वर बनने के लिए सनातन धर्म में रुचि होनी चाहिए। उस व्यक्ति का शास्त्री, आचार्य होना जरूरी है जिसने वेदांग की शिक्षा हासिल कर रखी हो। अगर ऐसी डिग्री न हो तो व्यक्ति कथावाचक हो। उसके वहां मठ होना आवश्यक है। मठ में जन कल्याण के लिए सुविधाओं का अवलोकन किया जाता है। देखा जाता है कि वहां पर सनातन धर्मावलंबियों के लिए विद्यालय, मंदिर, गौशाला आदि का संचालन कर रहे हैं अथवा नहीं। अगर अपेक्षा के अनुरूप काम होता है तो पदवी मिल जाती है। समाज का कोई अन्य व्यक्ति महामंडलेश्वर बनना चाहता है तो ऐसे लोगों को 2-3 वर्ष तक संन्यास लेना पड़ता है। इनके लिए संन्यास में उम्र की छूट रहती है। कोई भी व्यक्ति महामंडलेश्वर क्यों ना बने, उसके पास जमीन जायदाद होनी चाहिए, आर्थिक रूप से संपन्नता होनी चाहिए। इन सारी योग्यताओं के बाद ही महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। फिर उनके जरिए धार्मिक कार्य आगे बढ़ाए जाते हैं। अखाड़े को समर्पित करना पड़ता है जीवन। महामंडलेश्वर बनने वाले व्यक्ति का न्यूनतम 5 वर्ष का सन्यासी जीवन होना चाहिए। अखाड़े की ओर से उन्हें विधि विधान से संन्यास दिलाया जाता है। संन्यास लेने पर उन्हें स्वयं का और अपने पूर्वजों का पिंडदान करना पड़ता है। मुंडन करके उनकी शिखा रखी जाती है। जब वो अखाड़े में जाते हैं वो शिखा काट दी जाती है। इसके जरिए संदेश दिया जाता है कि अखाड़े में वो कुछ लेकर नहीं आए। अब उनका तन मन व जीवन अखाड़ा को समर्पित रहेगा। अपने माता पिता, भाई बहन सहित समस्त सगे संबंधियों से उनका नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दीक्षा देने वाले गुरु, अखाड़े के आराध्य व आचार्य महामंडलेश्वर उनके सब कुछ होते हैं। फिर उन्हें दीक्षा दी जाती है। इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए सन्यासी के उत्कृष्ट योगदान देने पर कुंभ अथवा महाकुंभ में महामंडलेश्वर पद का पट्टाभिषेक किया जाता है।
पट्टाभिषेक पूजा विधि से संपन्न होती है। दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक किया जाता है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर व दूसरे पदाधिकारी चादर भेंट करके नए महामंडलेश्वर का अभिनंदन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा होता है और वो अखाड़े के नीति नियम में खरे उतरते हैं तो उन्हें भी महामंडलेश्वर बनाया जाता है। महामंडलेश्वर सनातन धर्म के ध्वजावाहक है। जब धर्म पर संकट आया है तब महामंडलेश्वरों ने अपनी विद्वता व प्रभाव के बल पर उसे दूर किया है। इनका जीवन त्याग, तपस्या व परोपकार से परिपूर्ण होता है। धर्म व अखाड़े की रीति नीति का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। इसी कारण हर किसी के लिए श्रद्धा व समर्पण का केंद्र रहते हैं।